एवरीवन, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ये कहानी है फुलसराय रानी की। एक जंगल में फुलसराय रानी रहती थी जिसके शरीर से फूलों की खुशबू आती थी। बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके सभी परिवार वाले राक्षस कुल के थे। एक बार वन में एक राजकुमार गया जो फुलसराय रानी को देखते ही उस पे मोहित हो गया और फुलसराय रानी से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचा। फुलसराय रानी ने राजकुमार को देखकर वो बोली कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरे सभी घर वाले राक्षस हैं, आपको देखते ही मारकर खा जाएंगे। लेकिन राजकुमार ने फुलसराय रानी की एक न मानी। फुलसराय रानी को अपनी माँ के आने का आभास हुआ तो वो राजकुमार को वहीं छुपा देती है, लेकिन उसकी माँ को मनुष्य के होने का गंध पता चल जाता है और वो कहती है कि यहाँ पे कोई मनुष्य आया था क्या? लेकिन फुलसराय रानी बोलती हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं आता है। फिर भी वो कहती रहती हैं कि यहाँ से मुझे मनुष्य का सुगंध आ रहा है। लेकिन फुलसराय रानी किसी तरह से वहाँ से राजकुमार की जान बचाकर उसे वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद राजकुमार फुलसराय रानी को लेने के लिए आता है। जब उसके घर वाले वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं और वो फुलसराय रानी को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम भवन में राज करोगी और मेरे साथ सुखी रहोगी। फुलसराय रानी को भी राजकुमार बहुत पसंद था, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। जैसे ही कुछ दूर जाती है तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि उनकी बेटी फुलसराय रानी किसी राजकुमार के साथ जा रही है। ये सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अपनी बेटी को रोकने के लिए आ जाती है। पहले तो बहुत ज़ोर से आंधी चलाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं रुकते हैं, वो दोनों चलते जाते हैं। फिर बहुत जोरों की बरसात कराती हैं ताकि राजकुमार फुलसराय रानी को वहीं छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ चलते जाते हैं। फिर आग के गोले की बारिश करती है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ चले जाते हैं। अंत में उसकी माँ हार जाती है और राजकुमार और फुलसराय रानी भवन में पहुंच जाते हैं। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं। फुलसराय रानी के आने की खुशी में राजकुमार घर में एक पूजा रखता है, तो पूजा में एक फूल की ज़रूरत होती है जिसे लाने के लिए फुलसराय रानी जाती है तालाब के पास। वहीं पे एक दासी होती है जो फुलसराय रानी से बहुत ही जलती है। उसे लगता है कि ये राजकुमारी बन गई और मैं तो ऐसे ही रह गई। तो वो किसी तरह से उसमें फुलसराय रानी को धक्का दे देती है उस तालाब में और फुलसराय रानी के सारे वस्त्र पहनकर वो आ जाती है और वो अपने आप को फुलसराय रानी बताते हैं। सभी लोग मान जाते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद राजकुमार को एहसास होता है कि ये तो फुलसराय रानी है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है उसे, क्योंकि उसके शरीर से कोई भी खुशबू नहीं आती है, बल्कि उसके शरीर से तो बदबू आती है। फिर एक दिन क्या होता है कि फिर से एक दिन उनके यहाँ पूजा होता है और दासी जाती है फूल लाने के लिए उसी तालाब पे। तो उस तालाब में एक बहुत ही सुंदर सा फूल होता है जिसे किसी ने नहीं देखा हो, एकदम बहुत ही सुंदर होता है। तो वो उस फूल को ले जाकर के पूजा में देती है। पूजा होने के पश्चात वो फूल को एक बागी में फेंक दिया जाता है जो कि बिल्कुल बंजर हो चुका होता है। बहुत बड़ा वन था, लेकिन उसमें एक भी पत्ता हरा नहीं था, सभी सूखा हुआ था। जैसे ही वो पुष्प गिरता है तो वो हरा भरा एकदम अचानक से हरा भरा हो जाता है और वहाँ एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसी के घर में वो जो पुष्प था वो फुलसराय रानी बन जाती है और उसी के घर में रहती हैं और किसी को ना बताने को कहती हैं। घर का सारा काम कर देती हैं। और तभी राजकुमार को एक बार शक हुआ कि यहाँ पे ऐसे इतना फूल कैसे उग गया और इतने वन ये सब तो सूख चुके थे, तो ये कैसे हरे हरे हो गए और इस बुढ़ी के यहाँ इतना काम कैसे हो जाता है, जबकि बुढ़ी तो बस एक ही बुढ़ी है और इतना सारा काम कैसे कर लेती है। उसे शक होता है तो वो बुढ़ी से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ ऐसा कौन है जो तुम्हारे सारे काम कर देता है, लेकिन बुढ़ी नहीं बताती है। लेकिन राजकुमार नहीं मानता है। एक बार क्या करता है, जब बुढ़ी बाहर गई होती है तो वो घोड़े को बुढ़ी के आंगन में छोड़ देता है ताकि उसे हटाने के लिए वो फूल कुमारी आएंगी। और ऐसा ही हुआ, जब घोड़ा गया उसके आंगन में तो फूल कुमारी जो थी वो उसे हटाने के लिए आई। तो राजकुमार ने उसे देख लिया और फिर उससे सारी कहानी सुनी। तो उसने सारी कहानी बताई राजकुमार को। राजकुमार दासी पे बहुत ही क्रोधित हुआ और उसे सजा दी कारावास की और फिर से हंसी खुशी फुलसराय रानी के साथ रहने लगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।